ये जापान का बहुत पुराना शहर ओसाका है और यहाँ पर इस वक्त हो रही है बैनुल अक़वामी नुमाइश। इससे पहले ये बैनुल अक़वामी नुमाइश दुबई में हुई थी और अब ये यहाँ हो रही है। ये 5 साल के बाद दुनिया भर के किसी न किसी नए मुल्क में होती है और इसकी अहमियत यह है कि ये पहली नुमाइश 1851 में हमारी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंगे आज़ादी से भी 6 साल पहले लंदन में हुई थी पहली दफ़ा, और फिर दूसरी जो थी वो फ्रांस में हुई थी। तो सेंचुरीज ओल्ड ये ट्रेडिशन यहाँ चल रही है। इस बार भी इस बैनुल अक़वामी एक्सपो में बड़ी भरपूर नुमाइंदगी हुई है। तकरीबन 158 मुल्कों ने यहाँ आकर अपने पेविलियन बनाए हैं जिसमें उनकी जो सकाफत है, उनकी ज़िंदगी है, उनका रहन सहन है, उनकी प्रोडक्ट्स हैं, उनको दिखाया गया। तो 2.5 करोड़ लोग अब तक यहाँ विजिट कर चुके हैं और दिलचस्प बात है पाकिस्तान ने इस दफ़ा एक इनोवेटिव, एक नए तरीके से पाकिस्तान को इंट्रोड्यूस करवाया है और वो अपने पिंक साल्ट से अपने आप को और साल्ट के मुख्तलिफ नमूनों से इसको इंट्रोड्यूस करवाया है। दुनिया भर के सयाह यहाँ आए हुए हैं, दुनिया भर के विजिटर यहाँ आए हुए हैं और एक एक स्टॉल को देख रहे हैं। हर स्टॉल ने, हर पेविलियन ने, हर मुल्क ने अपना अपना जोर लगाया है। किसी का स्टॉल दूर से बहुत अच्छा दिखता है तो फ्रांस के अंदर उन्होंने वो रेयर पेंटिंग्स ला के रखी हैं जो कि फ्रांस के बड़े बड़े म्यूज़ियम्स में मौजूद है। और अगर ताजिकिस्तान के स्टॉल को देखें तो उन्होंने जो उनका रवायती घोड़ा है उसको बाहर स्टॉल के ऊपर सजा के रखा है। इसी तरह हर मुल्क ने अपने अपने जो बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, जो बेहतरीन कल्चर है, जो खुशनुमा रंग हैं, उनको सजाया हुआ है और उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। आज हम यहाँ इसीलिए आए हैं कि पाकिस्तान के स्टॉल को भी दिखाएं और यहाँ ओवरऑल जो एक्सपो है इसको भी दिखाएं। ओसाका में होने वाली इस बैनुल अक़वामी नुमाइश की ख़ास बात यह है कि इन्होंने एक लकड़ी की रिंग बनाई है 2 किलोमीटर लंबी और इसके अंदर जो खूबसूरती ये पैदा की गई है कि एक भी कील इस्तेमाल नहीं किया गया। जापानी क्राफ्ट्समैनशिप जिसमें वो पहले से अपनी फ़न तामीर जो था उसको इस्तेमाल करते हुए, और दिलचस्प बात यह है कि इसमें जो लकड़ी है वो भी 70% वो लकड़ी है जो कि यूरेनियम से और एटमी तापकारी से ख़राब हो गई थी, उस लकड़ी को इस्तेमाल किया गया है। और ये सारी जो रिंग बनाई गई है इसका मकसद ये है कि आप इसके ऊपर खड़े होकर पूरी नुमाइश को एक ही नज़र में देख सकते हैं। अभी लकड़ी का इतना बड़ा स्ट्रक्चर कभी दुनिया में बना नहीं था, इसलिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी इसको शामिल किया है अपनी फहरिस्त के अंदर। और लोग सबसे ज़्यादा जो बैनुल अक़वामी नुमाइश है उसमें इस दीवार को देखकर, लकड़ी की क्राफ्ट्समैनशिप को देखकर इस हैरत ज़दा होते हैं और इस पर सबसे ज़्यादा रश है लोगों का। एक्सपो को बिजली सोलर के ज़रिए फ्राहम की गई है।
इस बैनुल अक़वामी नुमाइश में हर चीज़ का एक अलामती मतलब है। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे जो सुर्ख रंग है ये ज़िंदगी की अलामत है, और यहाँ पर जो नीला रंग है ये पानी की अलामत है। और फिर ये यहाँ पे जो पैटर्न बना हुआ है वो भी एक रेगुलर पैटर्न नहीं है। जिस तरह ज़िंदगी का कोई ख़ास पैटर्न नहीं है, ज़िंदगी कभी इधर कभी उधर, कभी ऊपर कभी नीचे, बिल्कुल उसी को ये पोर्ट्रे किया गया है, उसी को जाहिर किया गया। कहा जाता है कि हर एक चीज़ का एक ज़ाहिरी मतलब है, एक तो सुर्ख रंग है, लेकिन सुर्ख रंग के पीछे क्या छुपा हुआ है वो यहाँ इस बैनुल अक़वामी नुमाइश की हर चीज़ में आपको नज़र आएगा। हर एक अलामत का कुछ ना कुछ मतलब है। वर्ल्ड एक्सपो में किसी भी मुल्क का हिस्सा लेना बड़े एजाज़ की बात है। पाकिस्तान कब से वर्ल्ड एक्सपो जो है इनमें हिस्सा ले रहा है और अब तक कितने ले चुका है? सबसे पहले तो सुहेल भाई, आई एम ग्रेटफुल एंड थैंक यू वेरी मच। आप पाकिस्तान पवेलियन विज़िट करने आए हैं। जहाँ तक पार्टिसिपेशन का तल्लुक़ है, तो अगर 2000 से बात करें तो 2000 से लेके अब तक जितने भी एक्सपो हुए स्वाए एक के मिलानो वाले इटली में जो हुआ उसमें हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो पाकिस्तान ने तमाम एक्सपो में हिस्सा लिया है। ये जो पाकिस्तान का स्टॉल है इस दफ़ा ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में बनाया गया है, इसका आइडिया क्या है और इस आइडिया के फ़वाइद क्या होंगे? जी अच्छा, ये है कि इस दफ़ा क्योंकि हमें इस एक्सपो में जगह बहुत कम मिली, ओनली 53 स्क्वायर मीटर का हमें स्पेस दी गई, तो हमारे जो डिज़ाइनर थे, स्पेशली जो हमारी प्रिंसिपल क्यूरेटर है नूरजहां बिलग्रामी, वो और पूरी थीम कमेटी ने मिल के कहा क्योंकि जगह कम है, लेट्स गो विद अ सिंगल थीम, इंस्टेड के हम मुख्तलिफ चीज़ें ले जाके उधर शोकेस करें। आमतौर पर ज़्यादा चीज़ें होती हैं जी ज़्यादा होती हैं, तो हम एक सिंगल थीम के तहत आए और उसका फ़ायदा हुआ कि ये तमाम जो है ना एक्सपो में स्मॉल पवेलियन में दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर बन गया। और ख़ास तौर पे जापानीज़ विजिटर्स जो हैं उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे हैं और इतनी ज़्यादा स्वाए ये स्मॉल पवेलियन में, पाकिस्तान पवेलियन के आगे लंबी लाइन होती है इसमें एंट्री के लिए, बाकी पवेलियन में ऐसे नहीं होता। तो ये थीम था असल में, ये बहुत ज़्यादा क्लिक किया। और क्योंकि इसका पूरी एक्सपो का एक थीम है वो है डिज़ाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लाइफ, तो हमने ये मैसेज दिया कि जब भी हम डिज़ाइन करेंगे फ्यूचर सोसाइटी, उसमें सिर्फ वो सोसाइटी टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं हो सकती, वो बल्कि दोनों चीज़ें होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी और जो हमें गिफ्ट ऑफ नेचर है वो भी हमें देखना चाहिए। जैसे कि उनमें से एक एलिमेंट जो है वो नमक है। किसी कंट्री ने पानी को के लिया है, किसी ने जो है सिर्फ एनर्जी को फोकस किया है, तो हमने नेचुरल रिसोर्सेज जो है जिनमें से नमक एक एसेंशियल। अब तक कितने पाकिस्तानी स्टॉल का लोग विजिट कर चुके हैं?
अच्छा, मज़े की बात ये है, लास्ट मंथ में हमने 1.5 मिलियन लोगों को, यानी क्रॉस 21 सितंबर को 1.5 मिलियन बंदे ने जो है स्टेप इन किया था पाकिस्तान पवेलियन में। और ये मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा, इवन दुबई वाले से भी ज़्यादा लोग आए। जी जी, दुबई में टोटल 1.5 मिलियन आए थे, तो उसको हमने क्रॉस कर लिया है यहाँ पे विजिटर्स ने। लोगों को ये साल्ट का डिस्प्ले और ये आइडिया बड़ा पसंद आया। जी, इवन जो हमने हीलिंग गार्डन बनाया है, और हम मैसेज ये देते हैं कि आप पूरी एक्सपो विजिट करके आएँ और यहाँ आके चंद मिनट सिर्फ अपने आप के साथ गुजारें। इट विल क्योर योर बॉडी एज वेल एज योर सोल। पाकिस्तानी पवेलियन में और पाकिस्तानी नमक और सिलसिला है कोह नमक की एक पूरी दास्तान जो है वो भी बयान की गई है, मिनिएचर के अंदर भी बयान की गई है और तफसीली लिख कर भी बयान की गई है। इसके मुताबिक लाखों करोड़ों साल पहले जब दरियाओं और पहाड़ों ने अपने रुख बदले, तब्दीलियाँ आई, तो ज़मीन के नीचे जो है वो नमक की गहरी तह जो है वो जमी होगी। लेकिन सबसे पहले जो नमक का पता चला, कुछ लोग कहते हैं कि सिकंदर आज़म के जब आए और सिकंदर आज़म और राजा पोरस की मशहूर लड़ाई हुई, तो उससे पहले ही सिलसिला कोह नमक जो है वो दरियाफ्त हो चुका था और वहाँ पे माइनिंग जारी थी। लेकिन जो मगरबी मुवर्रिखीन है वो कहते हैं कि सिकंदर आज़म के जो घोड़े थे वो जब बीमार होते थे और सिलसिला कोह नमक का नमक खाते थे तो ठीक हो जाते थे। इससे पता चला कि ये जो है यहाँ पर नमक के वसी ज़ख़ीरे हैं। वैसे तो क्यूरा के अंदर अगर आप क्यूरा की कोह नमक की जो खाने हैं वहाँ का दौरा करें तो वहाँ के जो गाइड हैं शायद वो तारीखी तौर पर दूसरा हो, मगर वो बताते हैं कि यहाँ पर सिकंदर आज़म ने दरबार भी लगाया था। और इसी सिलसिला कोह नमक को बाद में मौर्य सल्तनत के दौरान जो है ये स्टेट की मोनोपोली थी, रियासत जो थी वो इसको चलाती थी। फिर मुगलिया दौर की कहानी भी मौजूद है, जो कि तख्ते बाबरी जो है मुग़ल बादशाह बाबर ने यहाँ बनाया, यहाँ का विज़िट किया और माइनिंग के जो बेहतरीन तरीके हैं वो दरियाफ्त किए। और अब तो ये माइनिंग एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है। पोठोहार का जो सारा सिलसिला है वहाँ से मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ खानों से ये नमक निकलता है, जैसे क्यूरा की खान है, वर्षा की खान है, काला बाग से जो है सुरख नमक निकलता है। तो ये सारा वो पाकिस्तान की कीमती मादनियात है। ये ऐसी मादनी वसीला है जिससे लोग सुकून पाते हैं। यहाँ पर ही एक कमरा बनाया गया है, अभी हम आपको वहाँ लेके चलेंगे, जहाँ पे लोग हीलिंग के लिए आते हैं, अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए, सांस को बेहतर बनाने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, और वो हीलिंग जो है वो साल्ट के थ्रू होती है। पाकिस्तानी पवेलियन में लोगों के लिए सबसे ज़्यादा कशिश का बायस ये हीलिंग गार्डन है, जिसके ज़रिए सांस जो है, सांस की बीमारियां, नमक के ज़रिए उनका इलाज, ख़ासकर दमा और सांस से मुतल्लिक़ा जो बीमारियां हैं, यहाँ लोग आते हैं और साथ ही साथ वो रिलैक्स भी होते हैं, सुकून महसूस करते हैं एक नेचर की मिनरल साल्ट के असर से। ये देखें जिस तरह ये अब महसूस हो रहा है, वाकई इससे सुकून का एहसास हो रहा है। पाकिस्तान पवेलियन में इस मुल्क के लिए जो बहुत सारी नेमतों में दी गई हैं,
उसमें से सिर्फ एक नेमत यानी नमक को इस तरह हाईलाइट किया गया है कि वो नमक जो हमारे इर्द गिर्द चट्टानों में, हमारे इर्द गिर्द घरों के अंदर मौजूद है, हर एक को इस नमक का पता है, लेकिन यहाँ इस नमक को एक हीरे और एक खूबसूरत पत्थर की हैसियत से भी पेश किया गया है। ये देखें, ये क्यूरेक साल्ट माइन का पिंक साल्ट है और ये काला बाग का इसको कहते हैं बीफ साल्ट, जो सख्त सुर्ख रंग का होता है, और ये बिल्कुल जवाहरात और हीरे जैसा क्रिस्टल साल्ट जो कि बर्चे से निकला है, खुशाब से। तो इस साल्ट जंगल को यानी इस नमक जंगल को लोगों के सामने नुमाइश के लिए पेश किया गया है कि पाकिस्तान के पास ये कुदरती नेमत वाफर अंदाज में मौजूद है, ये खाया भी जाता है, इसको टच भी किया जाता है, और अगर इसके पास बैठे तो इसकी वाइब्स भी महसूस होती हैं, और अगर इससे आप सुकून हासिल करना चाहें कुदरत के करीब बैठकर, वो भी मिलता है। और मुझे लगता है कि अगर ये कोशिशें जारी रही तो एक वक्त आएगा कि सारी दुनिया पाकिस्तानी नमक खाएगी और पाकिस्तानी नमक से फरहत और राहत महसूस करेगी और पाकिस्तानी नमक को देखकर खुश हुआ करेगी। पाकिस्तानी पवेलियन को इस खूबसूरती से आरास्ता किया गया है कि हर शख्स यहाँ आकर हैरान होता है। ये वो 5 किलो की नमक की टाइल है जो खालिस नमक से क्यूड़ा से बनवाई गई है, और ये सारा फर्श जो है इस नमक से बना है। अब मेरा ख्याल है पाकिस्तान में तो अभी किसी ने ये तजर्बा नहीं किया, लेकिन अगर ये तजर्बा किया जाए कि आप टाइलों की बजाय कम से कम एक कमरे में तो ज़रूर ये नमक की टाइल कुदरती मादनियात में से इसको लगाएं और इसका फिर इफेक्ट जो है और इसका जो असर है वो देखें क्या होता है। जी, अपना नाम बताएं, आप कहाँ कहाँ रहे? आपको जापानी भी आती है, उर्दू भी आती है, पश्तो भी आती है, बताएं। मेरा नाम अरमान है, अरमान जान। मेरे वालिद साहब जो हैं गिलगित से हैं, वालिदा जापान में है। मैं जापान, पाकिस्तान, चाइना, अलग अलग कंट्रीज़ घूमा हुआ हूँ, रहा भी हुआ हूँ। तो मुझे उर्दू भी आती है, शिना भी आती है, जैपनीज़ भी आती है, बाकी भी 2-3 ज़बानें आ जाती हैं। और जापान कितना रहते हैं और पाकिस्तान कितना रहते हैं? मेरा ज़्यादातर अरसा पाकिस्तान में गुजरा हुआ है, पर जापान में अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 7 साल मैंने जापान में गुजारे हैं, बाकी के 21 साल जो हैं पाकिस्तान में गुजारे। आना जाना रहता है। तो यहाँ आपकी क्या ड्यूटी है? यहाँ मैं इधर गाइड करता हूँ, अशर के तौर पे ड्यूटीज़ हैं। और लोग आते हैं, सवाल पूछते क्या हैं। सवाल पूछते हैं? सवाल ये पूछते हैं कि ये जो है नमक रियल है कि जो है इमिटेशन है। तो जवाब तो जाहिर बात रियल है ये सारा नमक। इसके कलर वेरिएशंस के बारे में पूछते हैं कि कलर इतने डिफरेंट क्यों है। तो मैं बताता हूँ कि मिनरल कंटेंट की वजह से डिफरेंट है। जितना आयरन ज़्यादा होगा ऑक्सीडाइज, उतना ये रेड या पिंक ज़्यादा होगा। आपने खुद टेस्ट किए हैं ये सारे? नहीं सर, मैंने ये वाले तो टेस्ट नहीं किए, पर जो जापान में भी ये पिंक सॉल्ट पाकिस्तान का बिकता है, तो वो जो कॉस्को वगैरह से मैं लेके खाता रहता हूँ, तो टेस्ट किया हुआ है उस हिसाब से। जी, आपका क्या नाम है और आप यहाँ कैसे आ गए? मेरा नाम मुबशरा है और मैं पाकिस्तान में गुजरावाना से हूँ। 1 साल पहले एज ए स्टूडेंट मैं जापान में आई, जापानीज लैंग्वेज पढ़ रही हूँ, और अभी एज एन अशर मैं पाकिस्तान के पवेलियन में विजिटर्स को गाइड कर रही हूँ। अच्छा, आपसे क्या लोग पूछते हैं? सबसे पहले तो वो यहाँ पे आके जब उनको बताते हैं कि नीचे से फ्लोर भी सारा पिंक सॉल्ट का है, तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा उनका क्वेश्चन ये होता है कि इस सॉल्ट का टेस्ट कैसा है, सॉल्ट है या स्पाइसी है। तो उनको बताते हैं डेफिनेटली ये सॉल्ट है, तो इसका टेस्ट भी सॉल्टी ही है। तो दिल लग गया आपका यहाँ? अब यही रहना है कि जाना है वापस? अभी स्टडी कंप्लीट करने के बाद फिर जाएंगे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लिए भी अपनी खिदमत पेश करेंगे। जो साल्ट है जो हम हर रोज खाते हैं और वो इसको यहाँ पे नुमाइश के लिए और पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन ये सिंबल के तौर पर पेश किया गया है। इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या छुपा हुआ? अब हर लोग नमक खाते हैं, लेकिन क्या हमें पता है इसमें हाइड्रोजन है, इसमें लिथियम है, इसमें बेरिलियम है,
इसमें बोरोन है, इसमें कार्बन है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें फ्लोराइड है, वो जो आप टूथपेस्ट पे यूज करते हो, सोडियम है, मैग्नीशियम है, 84 के कृषि इसके अंदर आप है। और अगर आप लिवर सकते हैं तो आपको ये सारी बात भी आपके अंदर जाती है। तो ये इतनी रिच चीज है, इसको शायद हमने दाल होती है उसको इतनी अहमियत को देते हैं, लेकिन ये गोल्ड से भी ज्यादा, ये हीरो से भी ज्यादा, जवाहरात से ज्यादा कीमती है। किसी ज़माने में पूरे बरसगीर में तांबे का रवाज आम था, लेकिन नई धातु ने, स्टील ने, एल्युमिनियम ने इसको आहिस्ता ख़त्म कर लिया। लेकिन पाकिस्तान में, पेशावर में अभी भी ये तांबाकारी होती है। ये आप देखें दीवार पर यहाँ पे जो सैंपल लगाया गया है, ये एक टाइल की शक्ल में हथौड़े से लगाया जाता है और इसकी हमेशा ये का देर शायद इसकी कोई उम्र भी ना हो, जब तक चाहे और इसको पॉलिश कर ले तो दोबारा से ये नया हो जाता है। तो ये इसका नमूना इन्होंने अपने लोगों में, अपने नाम में इस्तेमाल किया, तांबाकारी। ये पेशावर में अब भी ये काम होता है और इसके कारीगर जो है मौजूद हैं। इस सेक्शन के अंदर सर पाकिस्तान के जो बहुत ज़्यादा कीमती और यूनिक रॉक्स हैं वो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्प्ले किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ से अगर मैं बात शुरू करूँ तो ये क्रिसोकोला है, ये बलूचिस्तान का जो चागई रीजन है वहाँ से ये पाया जाता है और इसकी जो एक बहुत ज़्यादा खासियत है वो रंग सब्ज़ क्यों है? इसके अंदर जो इनके जो स्पेशल मिनरल्स हैं जैसे जिंक है और कॉपर है, उसकी वजह से जो इनके रंग है वो सब्ज़ है। लेकिन इसके अंदर आप देखें जो इस रॉक की जो स्पेशल बात है, इसके अंदर जो ब्राउन आपको रीजन नज़र आ रहे हैं इसके अंदर रॉ कॉपर है और ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट कॉपर डेंस मटीरियल है जो हमारे चागी रीजन के अंदर पाया जाता है। उसके अलावा सर ये दिस इज़ क्वार्ट्स, ठीक है, एंड दिस इज़ आल्सो क्वार्ट्स। इनके अंदर जो कलर का डिफरेंस आ रहा है वो इनके अंदर अगेन जो मिनरल्स का जो ये किस इलाके से है? सर ये गिलगित बल्तिस्तान से है और बलूचिस्तान के इलाकों से हम लोगों ने इनको प्रोक्योर किया। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी यहाँ पे अट्रैक्शन है, लोग आते हैं इसको बहुत ज़्यादा फील करना चाहते हैं। इसके अंदर ये जो ऑक्टागोनल आपको इनका डिज़ाइन नज़र आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा इसको यूनिक बनाता है। वैसे क्वार्ट्स एक अबंडेंट मटीरियल है दुनिया में, लेकिन ये जो डिज़ाइन है इसका, ये पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। ठीक है, तो अगेन इसके अंदर इससे ज्वेलरी भी बनाई जाती है जो कि वहाँ पे आगे डिस्प्ले की है। सर ये कैल्साइट है, दिस इज़ कैल्साइट। इसको जापान के अंदर या दुनिया में हीलिंग स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। आपको अंदाज़ा होगा कि लोगों के स्पिरिचुअल बिलीव्स होते हैं और जो जापानीज़ हैं उनके भी बड़े स्पिरिचुअल बिलीव्स हैं। वो समझते हैं अगर हम इस रॉक का इस्तेमाल करेंगे एज एन ऑर्नामेंट्स अंगूठी में या हार के तौर पे, तो उनकी जो बॉडी है वो हील होगी। और ये येलो सरपेंटीन जो बाजोड़ का इलाका है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ से इसको प्रोक्योर किया है। अगेन ये जो कलर है सरपेंटीन इन इटसेल्फ लोग दुनिया में पाया जाता है, लेकिन ये जो येलो कलर है ये दुनिया में पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक और एक यूनिक आइटम है। इसके अलावा इजिप्ट में या कुछ अफ्रीकन रीजन्स में पाया जाता है, लेकिन ये दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेयर रॉक्स इन द वर्ल्ड जो हमारे पास इसकी बाजोड़ रीजन में हम लोगों ने इसको प्रोक्योर किया हुआ है। सबसे पहले ये काशीकारी है। काशीकारी जैसे कि आपको पता है कि काशान जो कि पर्शिया का शहर है, वहाँ से ये आर्ट आया जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट की तरफ आए, और ये मुल्तान में बहुत फेमस है। आपने देखा होगा मुल्तान में डिफरेंट टूम्स और श्राइन्स और मॉस्क में ये बना जाता है। यहाँ पे ये इसलिए फेमस है क्योंकि इसका बहुत खूबसूरत ब्लू कलर है और स्पेशली
ये क्या है? ये कागजी कटोरे हैं, इसको अगर कागजी आप- कटोरे। कागजी अच्छा, कटोरे। ये कहाँ के हैं? क्योंकि ये गुजरात शहर के हैं और ये इस मिट्टी से बनते हैं जो सिर्फ सोनी के देश के। सोने के देश के, और ये सिर्फ पाकिस्तान में गुजरात के शहर से ये मिट्टी निकलती है। और Very, यहाँ very पे good. क्ले इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव आए थे जापान से, जो सुन के बहुत हैरान हुए थे कि इतने लाइट वेट कैसे हैं। इसी तरह इसी के प्याले भी हैं और स्ट्रेनर भी हैं। तो यहाँ पे टेराकोटा टॉयज़ हैं जो कि इंडस सिविलाइजेशन से हमने उनके रेप्लिकास बनाए हैं। जो वहाँ पे टॉयज़ बनते थे उसी को हमने यहाँ पे रेप्लिकेट करने के, क्योंकि लोगों को ये बताना था कि इंडस सिविलाइजेशन के रिमेन्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। गुड गुड। तो उसके बाद हमारे पास प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन्स है, जिसको हमने रॉ फॉर्म में भी डिस्प्ले किया है और ज्वेलरी के फॉर्म में भी, जिसमें जेड, अमेजोनाइट एंड जैस्पर। ये सबसे पहले ये कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी दिखाने के लिए कश्मीरी कपड़ा है जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है। और ये पुराने ज़माने के टॉवल्स हैं जो कि ब्रिटिश से पहले यही टॉवल्स यूज़ होते थे। आप इसको देखें, ये बहुत गर्म है और ये पानी को अच्छे से डस्ट कर लेते हैं। और ये अजरक को हमने डिस्प्ले किया है जो कि दिखाने के लिए कि नेचुरल डाइज हम इसमें यूज़ करते हैं और कोई आर्टिफिशियल डाइज में यूज़ नहीं होता। और कॉटन के ऊपर ये ब्लॉक प्रिंटिंग के खूबसूरत पैटर्न्स दिखाने के लिए इसको यहाँ पे डिस्प्ले किया। ये बुरिंदो है जो कि सिंध में एक अला देता बहुत पुराने वहाँ के रहने वाले ये उसको बनाते हैं, और अब इसको बनाने वाले 1 से 2 ही क्राफ्टमैन रह गए हैं। आप इसको देख सकते हैं कि इसके सेंटर में एक बड़ा होल है जहाँ से हवा डालते हैं और यहाँ से वो निकलती है। इसको फ्लूट की तरह हाथों से कंट्रोल करके म्यूज़िक जनरेट किया जाता है। और ये भी इंडस सिविलाइजेशन से ही बिलोंग करता है और कदीम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो पाकिस्तान में बनता है। एक्सपो में पाकिस्तानी फूड स्टॉल पर गैर मुल्कियों का रश रहा। बिरयानी और कढ़ाई जापान में ज्यादा पसंद की गई। यहाँ पर हर मुल्क ने अपने स्टॉल को अपने स्टाइल से सजाया है। अब मेरे पीछे आपको पोलैंड का स्टॉल नज़र आ रहा है। उन्होंने अपनी लकड़ी की, अपनी तर्ज आराइश की, अपनी बिल्डिंग की को इस तरह से दिखाया है कि उनका कल्चर ज़ाहिर होता है। आप इस साइड पे देखेंगे तो वो सारे पौधों से उन्होंने अपनी बिल्डिंग सजाई है। ये रोमानिया है मेरे सामने। और याद रखना चाहिए कि पिछली दफ़ा जब दुबई में बैनुल-अक़वामी नुमाइश हुई थी और वहाँ पर हमें मदऊ भी किया गया था, तो उस वक्त पाकिस्तान के स्टाइल को जिस तरह से बनाया गया था वो उसको बहुत सराहा गया था। तो इस वक्त भी आप देखेंगे कि मुख्तलिफ जो स्टॉल्स हैं उन्होंने अपने अपने तर्ज तामीर को, अपनी अलामतों को, अपने अपने मुल्क के कल्चर को उस तर्ज तामीर में समोया है। शुक्रिया। थैंक यू सो काइंड ऑफ यू। एक्सपो में पाकिस्तान ने 2 बैनुल-अक़वामी अवार्ड्स अपने नाम किए। पहला एग्जीबिशन कैटेगरी में ब्रांज अवार्ड और दूसरा एडिटर्स चॉइस अवार्ड मिला, जो कि पाकिस्तानी पवेलियन को डिज़ाइन और इनोवेटिव सकाफती नुमाइंदगी में गैर मामूली कारकर्दगी पर पेश किया गया।